Hey guys, once again welcome back to my channel, and in this video lecture we will discuss question number 4. So let's get started. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। ओके, हमें कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट बताना है। एंड फिर कह रहा है कि अगर कॉन्सिस्टेंट है तो फिर हमें सॉल्यूशन निकालनी है ग्राफिकली। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आपके कन्वीनियंस के लिए हमने यहाँ पे कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट की जो कंडीशन होती है वो मेंशन कर दिया है। इसका इस्तेमाल हम अभी भी करेंगे। तो आइए कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट के लिए हमें क्या चाहिए, जो कोफिशिएंट की रेशियो होती है वो निकालना होता है। तो आइए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे क्या, A1/A2। तो देखिए A1 एंड A2 क्या है, तो इसको हमने इससे देख लेते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उससे। देखिए यही क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। यानी A1 A2 जो है वो x की कोफिशिएंट है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में x की कोफिशिएंट कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तो A1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 एंड अपॉन इस वाले में x की कोफिशिएंट क्या है, 2, तो हमने 2 रख लिया। ओके, अब कैलकुलेट करेंगे हम B1/B2। तो देखिए B1 एंड B2 क्या है, y की कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशंस में। तो यहाँ पे y की कोफिशिएंट कुछ नहीं, तो अगेन क्या होगा, 1। तो ये आ गया 1 एंड अपॉन नीचे वाले में y की कोफिशिएंट देखिए 2, तो 2। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, C1/C2। तो C1/C2 देखते हैं। C1 एंड C2 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है जब RHS 0 हो। तो देखिए यहाँ पे RHS 0 नहीं है, तो हम चाहें तो 0 बना के भी रख सकते हैं या फिर सीधा सीधा 5 भी रख सकते हैं और 10 भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए हम वही वैल्यू एज इट इज रखते हैं। बस कंडीशन ये होना चाहिए कि अगर ये हम RHS का ले रहे हैं ना, ये जो कांस्टेंट टर्म है RHS का, तो ये भी RHS में ही होना चाहिए, ये LHS में नहीं होना चाहिए। तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 10। 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। तो ये क्या आ गया, ये भी 1/2 आ गया। ओके, अब यहाँ से देखिए क्लियर हमें दिख गया कि A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 तीनों क्या मिल गया, इक्वल मिल गया। तो यहाँ पे अब हम क्लियर कह सकते हैं कि सिंस A1/A2 इक्वल टू है B1/B2 एंड इक्वल टू है C1/C2, therefore this pair of equations, this pair of equations are consistent। ओके, जो कि आप यहाँ पे कंडीशन में भी देख पा रहे हो, है ना, कंसिस्टेंट है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कंसिस्टेंट है तो इसका हमें सॉल्यूशन बताने किससे, ग्राफ से। तो चलिए अब ग्राफ पेज पे चलते हैं। तो ग्राफ पे जाने से पहले हमें इन दोनों इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा, पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो चलिए पॉइंट्स निकालते हैं इसका। तो फर्स्ट पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं ना, कि पुट कर देते हैं इफ y की, x की वैल्यू ही रख देते हैं। वैसे आप किसी की भी वैल्यू और कुछ भी रख सकते हैं। x की वैल्यू हमने रख दिया 2, तो देखते हैं इस टाइम पे y कितना आता है। तो देखिए इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा। तो x की जगह हम 2 रख देंगे एंड प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो x की वैल्यू जब हमने 2 रखा तो y कितना आ गया, 3। एंड सेकेंड में रख देते हैं इफ x इक्वल टू, रख देते हैं 3। चलिए x बार 3 रख देते हैं। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 5। यानी 3 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। तो y कितना आ जाएगा इस बार, 2। तो जब हमने x 3 रखा तो y कितना आ गया, 2। अब इस वाले में भी ऐसे ही रखते हैं, कोई पॉइंट्स रख देते हैं। तो इसमें रख देते हैं इफ x इक्वल टू 0 रख दिया इस बार हमने। तब देखते हैं क्या मिल जाएगा ये हमें, 2 और x है ना यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई 0 एंड प्लस 2y इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ, 10। तो यानी सिंपली 2y इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 10। तो y इक्वल टू मिल जाएगा 5। तो जब हमने x 0 रखा तो y कितना मिल गया, 5। दूसरा निकाल लेते हैं। इस बार y को 0 कर देते हैं। इफ y इक्वल टू 0, हम किसी को कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2x एंड प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 10। तो देखो यहाँ से x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 5। तो इस बार जब हमने y 0 रखा तो x कितना मिल गया हमें, 5। तो y 0 रखा हमने तो x 5 मिल गया। अब चलिए ग्राफ पेज पे चलते हैं। ओके, तो देखिए अब हम ग्राफ पेज पे आ चुके हैं। तो हम सबसे पहले जो शुरू करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, वो x प्लस वाई इक्वल टू 5 का ड्रॉ करेंगे। तो देखिए x का हमें कौन सा पॉइंट लेना है, 2, एंड y का क्या लेना है, 3। तो x का 2 देखिए कहाँ, ये x का 2 रहा एंड y का 3, तो ये यहाँ, एंड y की 3 ये है। तो ये एक दूसरे को कहाँ पे कट करेगा,
यहाँ पे कहीं पे कट करेगा। तो बस इस पॉइंट को हम लोकेट कर देते हैं, यही वो पॉइंट है ना। अब दूसरा पॉइंट देखिए हमें कौन सा लेना है, तो दूसरा पॉइंट है x का 3 एंड y का 2। x का 3 तो ये रहा एंड y का 2, तो ऐसे चलेंगे हम, यानी कि यहाँ से तो ये वाला पॉइंट्स हो गया। तो आइए अब इस पॉइंट को ले लेते हैं, ये पॉइंट है हमारा। ओके, अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे हम स्केल से। तो देखिए हमने स्केल रख लिया, बस क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये ग्राफ बन गया एक इक्वेशन का, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 5 का। अब जो हमें ड्रॉ करना है वो किसका ड्रॉ करेंगे, हम इस वाले का ड्रॉ करेंगे, एक 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 का। तो आइए इसके लिए भी हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो देखिए हमें सबसे पहले x का क्या लेना है 0 एंड y का क्या लेना है 5। तो x का 0 एंड y का 5 देखिए कहाँ है, x का 0 y एक्सिस पे होता है, लेकिन y कितना लेना है हमें 5। अच्छा, तो ये वाला पॉइंट्स हो जाएगा। तो आइए इस पॉइंट को भी ले लेते हैं, ये पॉइंट होगा हमारा। ठीक है, ग्रीन वाले इस कलर का जो इक्वेशन, यानी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 के लिए हमने ड्रॉ किया। उसके बाद हमें क्या लेना है, x का 5 लेना है एंड y का 0 लेना है। तो देखियो x का 5 ये रहा एंड y का 0 यहीं पे रहेगा, है ना, y0 x5 यहीं पे होता है। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा फाइनल, ये पॉइंट। बस अब इन दोनों को हमें क्या करना है, स्केल रख के मिला देना है। तो देखिए हमने स्केल रख लिया, अब क्या करेंगे, बस लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इसी के ऊपर में ही आएगा, तो इसलिए हम ऊपर से नहीं ड्रॉ करते हैं, बस दोनों तरफ साइड में ड्रॉ कर देते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हाँ इसी के ऊपर आ रहा है, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर में ही आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस वजह से हमने आगे बढ़ा दिया, और ये बीच में रेड है, मतलब एक के ऊपर दूसरा ही आ जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन हो गया ये। अब देखिए हमें इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तो इसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत इजी है। कोई एक इक्वेशन आप ले लें, जैसे मैं ये वाला इक्वेशन ले लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब हमें इक्वेशन ढूंढना है ना, तो यहाँ से क्या करें, आपको x निकाल लो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y को इधर सेंड करना पड़ेगा, 5 माइनस वाई। बस अब x की वैल्यू आप y की वैल्यू रखते चले जाएं और x उस टाइम पे निकालते हुए आ जाए। तो ये x हो जाएगा, ये y। अब कुछ भी यहाँ पे आप y कुछ भी रख लें और x निकलता हुआ आ जाएगा। जैसे हमने y 0 रखा तो x कितना हो जाएगा 5, y हमने 1 रखा तो 5 माइनस 1 यानी कि 4। जब हमने y 2 रखा तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज 3। इस तरीके से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालते हुए चले जाएंगे। हमने y 3 रखा तो 5 माइनस 3 दैट इज 2। जब हमने ये 4 रखा तो 5 माइनस 4 दैट इज 1। ऐसे आता चला जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा इसका। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड। तो आइए अब सेकंड को सोल्व करते हैं। तो आइए इनकी रेशियो का कंपैरिजन करते हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे a1 अपॉन a2। तो a1 एंड a2 क्या होता है, x की कोफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1/3। अब क्या निकालेंगे b1 अपॉन b2। तो b1 एंड b2 क्या होता है, y की कोफिशिएंट। देखिए तो यहाँ पे कुछ नहीं तो माइनस माइनस है, तो माइनस का 1 होगा, एंड यहाँ पे माइनस के 3। तो माइनस से माइनस कैंसिल, फाइनल क्या आ गया 1/3। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, c1 अपॉन c2। तो देखिए c1 c2 क्या हो जाएगा, ये 8 एंड 16, 8/16। तो कैंसिल होकर ये कितना आ जाएगा, 8 1 जा, सॉरी हाँ ठीक है, 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16। तो ये कैंसिल होकर यही आ जाएगा। तो देखिए हमें क्या मिल चुका है, यही मिल चुका है। और ये कौन सा कंडीशन है, तो ये सेकेंड वाला कंडीशन हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट। तो वही हमने मेंशन कर दिया कि ये क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा। इनकॉन्सिस्टेंट इट मीन्स कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। जब सॉल्यूशन नहीं है तो हम इसके लिए ग्राफ भी ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी हम रेशियो निकालेंगे a1 अपॉन a2। तो देखिए a1 एंड a2 क्या है, ये 2/4 हो जाएगा, यानी 1/2 आ गया। उसके बाद क्या निकालेंगे, b1 अपॉन b2। तो b1 एंड b2 y की कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 एंड अपॉन, यहाँ पे देखिए y क्या है माइनस का 2, तो यहाँ -2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2। अब देखिए ना, ये a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 निकालते ही पता चल गया कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। मतलब ये वाला केस हो गया कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो देखिए ये वाला केस हो गया हमारा, और इस केस में क्या है, कॉन्सिस्टेंट है। तो इस वाला पेयर क्या हो जाएगा, इसका कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, है ना। दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट। और जब कॉन्सिस्टेंट है
तो हमें जो सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है वो क्या करना है, ग्राफिकली ऑब्टेन करना है। तो चलिए ग्राफ के लिए पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो देखिए हम आ चुके हैं, अब हम पॉइंट्स निकालेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो ऐसा करते हैं ना, y को 0 रख देते हैं, है ना। इफ y इक्वल टू 0 तब x निकाल लेते, कितना होगा देखिए। तो जब हमने y2 रखा तो ये x भी हमें क्या मिल गया, 2 2, दोनों 2 2 मिल गया। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं ग्राफ पेज पे और फिर वहां से हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए हम अब आ चुके हैं ग्राफ के पेज पे। अब हम सबसे पहले इस वाले का हम सॉल्यूशन करेंगे। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, x हमें 3 लेना है, तो y की वैल्यू उस टाइम पे क्या है 0, x की 3 एंड y 0 देखना है। तो y 0 तो x एक्सिस पे होगा, मतलब हमारा यही वाला पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोकेट कर देते हैं, ये पॉइंट्स हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, 2, 2 है, यानी x का भी 2 लेना है एंड y का भी 2 लेना है। तो देखो x का 2 तो ये पॉइंट हो रहा है एंड ऊपर की तरफ चलना है क्योंकि y 2 है, तो ये हम ऐसे चलेंगे और यहाँ से ये ऐसे चलेंगे, तो एक दूसरे को देखो इस वाले पॉइंट पे ही कट कर रहा है ना, ये पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे स्केल रख के। तो आइए मिलाते हैं। तो हमने पॉइंट स्केल रख लिया, आप क्या करेंगे, बस लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो बस लाइन ड्रॉ करते हैं अब हम। चलिए ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया किसका, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 का। ठीक है, ये जो ग्राफ है हमारा किसका है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 का। अब ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे किसका, ये ग्रीन कलर से जो लिखा हुआ है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए पॉइंट्स क्या है, x 1 लेना है एंड y 0 लेना है। तो x का 1 तो ये हो गया एंड y 0 यहीं पे होगा। तो हमारा ये पॉइंट हो गया है ना, ये वाला ही। तो चलिए हमने इसको लोकेट कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या है, x का भी 2 लेना है एंड y का भी 2 लेना है। तो देखिए ना, x का 2 एंड y का 2 तो यही वाला पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है दोनों में ये सेम सेम है। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट होगा वो कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा। मैं इससे ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ठीक है, ग्रीन कलर से डिनोट कर देता हूँ इसको। तो ये हो गया एंड दूसरा हमारा यही हो जाएगा, x का 2 एंड y का 2, ये वाला ही पॉइंट हो जाएगा। बस अब इन दोनों को हमें क्या करना है, मिला देना है। तो रखते हैं। तो देखिए हमने स्केल रख लिया, अब क्या करेंगे, बस लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ कर दिया बस। अब हमें सॉल्यूशन बताना है इसका। तो सॉल्यूशन क्या होता है कि ये लाइन एक दूसरे को जहाँ पे कट करता है, तो देखो ये ग्राफ जो हमने दोनों इक्वेशन का देखा एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है, तो इस वाले पॉइंट पे ही तो कट कर रहा है ना। तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी इसी का जो कोऑर्डिनेट होगा x एंड y, वही क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो x भी कितना है 2 है यहाँ पे एंड y भी कितना है 2 है। तो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, नॉट और, ठीक है ना, कॉमन लगा लेना आप, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2, बस। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 सोल्व करते हैं। 4 का फोर्थ पार्ट है, बस इसमें भी हम रेशियो निकालेंगे। तो a1 अपॉन a2 निकालते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 अपॉन 4 यानी दैट इज 1 अपॉन 2, 2 की टेबल में आएगा तो हमने कैंसिल कर दिया है इसको, ठीक है। अब निकालेंगे b1 अपॉन b2। तो b1 अपॉन b2 इक्वल टू, देखिए क्या मिल जाएगा, b1 y की कोफिशिएंट होता है, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन माइनस का 4, क्योंकि ये -4 है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो वो ये भी क्या आ गया 1 अपॉन 2। अब हम निकालेंगे C1 अपॉन C2। तो देखिए C1 अपॉन C2 क्या आ जाएगा, ये -2 है तो -2 एंड अपॉन में क्या आ गया -5। तो अब देखिए यहाँ से क्लियर पता चल गया कि A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 तो इक्वल है, बट C1 अपॉन C2 क्या है, इक्वल नहीं है। मतलब कि हमें ये मिल गया A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इट मीन्स ये वाला केस मिल गया हमें, सेकेंड केस। तो सेकेंड केस में क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट होता है,
इनकॉन्सिस्टेंट होता है मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो हमें इसको ग्राफ से नहीं सोल्व करना है। जैसा कि क्वेश्चन में भी मेंशन कर रहा है, पे मेंशन है क्या कि इफ कॉन्सिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कॉन्सिस्टेंट है तो ग्राफ से सोल्व करना है, अदरवाइज नहीं करना है।